नमस्ते, मैं अंजू गुप्ता एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक राजा था और वो राजा बहुत किसानों की बहुत लेमारी करता था, कागज रखता था सबके और जगह जमीन बहुत ही ले लिया करता था। एक दिन ये राजा बहुत प्रजा उससे बहुत तंग आ गई। एक राजा के यहाँ जो लड़का काम करता था उसने अपनी आत्महत्या कर ली। उसने कहा ये राजा बहुत परेशान करता है, सबके कागज वगैरह रख लेता है और जनता को इतना परेशान करता। फिर उसने दोबारा जन्म लिया। फिर उसने राजा के यहाँ जन्म लिया। तो राजा के यहाँ जब जन्म लिया तो वो धीरे धीरे उसका बच्चा बन गया। फिर धीरे धीरे राजा कि वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर वो बीमार होने लगा। जब वो बीमार होने लगा तो राजा बहुत परेशान हो गया कि एक ऐसा क्या है कि ये बहुत बीमार बहुत रहता है। उसकी सारा जितना पैसा था सारा पैसा उसकी बीमारी में लगा दिया और फूंक झाड़ सब कुछ करवाई। फिर बहुत परेशान हुआ, कुछ भी उसके पास नहीं बचा। इतना परेशान हो गया कि जितना पैसा था सारा पैसा बच्चे में उसने लगा दिया। और अब उसको राजा जो था उसको भीख मांगने की नौबत आ गई। एक दिन ये जब भीख मांगने लगा तो बच्चा उठ के बिस्तर से खड़ा हो बैठ गया और कहा, पिताजी मैं वही बेटा हूँ जो आपने दूसरों की लेमाई की थी, सबके कागज रखते थे और मैं अपना कर्जा जो था अदा करने आया था, वो तो मेरा अदा हो गया। और जो वो कर्जा अदा हो गया, अब तो मेरा फर्ज था हमने अपना के, अब मैं जा रहा हूँ। राजा कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं, कहीं नहीं, तुमने सबके कागज रखे थे वही हमने आज अपना फल अदा कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ। अब बच्चा इतना कहकर वो खत्म हो गया। राजा रोने लगा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा अब कभी नहीं करूँगा, जैसा आपने हमें कहा अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। जय हिंद। मैं भी एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक दर्जी रहा करता था। उसकी दुकान पर एक हाथी रोजाना आया करता था। वह दर्जी उस हाथी को एक केला खिला देता था। एक दिन वह दर्जी कहीं बाहर गया हुआ था तो उसकी दुकान पे एक उसका लड़का बैठा हुआ था। तो हाथी वो उसकी दुकान पे गया और उसके लड़का जो था उसने उसकी सूंड में सुई घुको दी। तभी वो बहुत परेशान हो गया। हाथी वो दर्द के मारे बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान। वो दर्द सहकर वो नदी चला गया और वो नहाने चला गया। फिर नहा लिया उसने। फिर उसके बाद में उसने अपनी सूंड में गंदा पानी भर लिया और फिर उसी रास्ते से वो गुजरा। उसकी दुकान पे उसके जितने सारे कपड़े थे उन पे गंदा पानी फेंक दिया। तभी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ सामने वाला भी वैसा ही पेश होगा। धन्यवाद।